हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं अब। तो इसमें है पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हिंदी में मतलब है दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं इसमें एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में हम देखना चाहते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है फ्रॉम द पेयर ऑफ द लाइनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें लाइनियर इक्वेशंस को फॉलोइंग द प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किस बेसिस पे? फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसको ग्राफिकली हमने ग्राफिकल जो मेथड होता है मैं ग्राफ के द्वारा, किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा इसका सॉल्यूशन करना है। तो नंबर फर्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th। एक 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं किसमें? क्लास 10th में। टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। जो मैथमेटिक्स का क्विज है उसमें क्या कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से? 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो एक मैथमेटिक्स का क्विज होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। इसमें खाली 10 जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर। जो हमारा पार्टिसिपेट क्विज है उसमें क्या है? गर्ल्स का नंबर यानी लड़कियों का जो नंबर है वो क्या है? इज़ 4 मोर। किससे? देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो नंबर ऑफ बॉयज़ है, लड़कों का नंबर है, उससे क्या है? लड़कियों का नंबर 4 ज़्यादा है, 4 अधिक है, मोर है। एंड इसके बाद बोला फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का नंबर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। हु टुक पार्ट इन द क्विज। जो कि क्विज में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका फाइंड आउट क्या करना है? नंबर। हमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लेट करते हैं इसको, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं। लेट हमने माना नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज कितनी है? हमने माना x है, ठीक है, क्योंकि इसमें गर्ल्स पहले तरीके ज़्यादा हैं तो इसलिए हमने नंबर ऑफ गर्ल्स माना x। और नंबर ऑफ बॉयज़ ये हमने माना y। अब चूंकि हमें बिकॉज हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ द क्लास 10 जो टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। जो मैथमेटिक्स के क्विज में टोटल क्या आएंगे? x और y, गर्ल्स और बॉयज़ कितने टोटल? 10 हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? x प्लस y इक्वल टू 10। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ इसके बाद अगर हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास y और इससे क्या है? 4 मोर है प्लस 4 यानी 4 अधिक है तो प्लस 4। तो नंबर ऑफ गर्ल्स थे हमारे पास x और x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास y प्लस 4। तो अगर हम इस इक्वेशन को इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये देगा हमारा x, ये y इस साइड आएगा तो ये माइनस y इक्वल टू ये 4। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब हम इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे? ग्राफिकली या ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया है और हम जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? बॉक्स बना देंगे इस तरीके से और इस पे हम क्या करेंगे? ये x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये करेंगे हम इस तरीके से, दो वैल्यूज़ निकालेंगे x और y। हम x और y इक्वल टू 10 है हमें गिवन, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो इनका सम दोनों को मिला के कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो हमने लेट किया x इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि जब हम ग्राफ में करेंगे तो हमें ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, तो हम इसलिए x इज इक्वल टू 6 ले रहे हैं, ठीक है। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो।
तो x इज इक्वल टू हमने 6 यानी जो 1 से हमारा 10 तक के नंबर है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 10 है तो वो नंबर ले सकते हो आप। तो हमने 6 लिया है ताकि हमारा ग्राफ हमें बड़ा ना बनाना पड़े। तो x इज इक्वल टू हमने 6 इस इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 10, ये प्लस का 6 इधर चला गया माइनस का 6, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4। ये यहाँ पे y आएगा हमारा 4। अब हम क्या करते हैं, y हमारा 4 आ गया तो हम एक बार x4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 4। तो अब हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू एक बार 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4। तो ये y इज इक्वल टू आ गया हमारा 10 में से 4 गए 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो एक बार ये 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट आ गया हमारे, एक आ गया हमारा 6,4 और सेकंड पॉइंट आ गया हमारा एक्सिस आ गया ये 4,6। अब हम इसको क्या करेंगे, इस जो ग्राफ है इस ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो इस ग्राफ में हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे जो पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 6,4। तो ये सबसे पहले जो हमारा होता है ये x वाली वैल्यू हमारी ये x एक्सिस पे, इसे x एक्सिस बोलते हैं। और जो y की वैल्यूज़ होती है ये वाली वैल्यूज़ ये हमारे y एक्सिस पे हम इसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, y पे लेते हैं। तो सबसे देखो ये दोनों हमारी प्लस में, तो हमारा दोनों क्या होता है, ये वाला हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसे चतुर्थांश होता है, ये हमारा प्लस में होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट है हमारा 6, तो हमारा 6 होगा यहाँ से यहाँ पे ये 6 है और इसके बाद y पे है 4, तो y पे 4 है, ये 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ जाके मिल जाएगा। अगर आप इसे ग्राफ में बनाओगे तो और अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया एक हमारा। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, x पे 4, तो ये है x पे यहाँ पे 4 और ये y पे यहाँ पे 6 है, तो ये y पे ऊपर को 6 यहाँ जाके मिल रहा है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये हमारी एक लाइन आ गई। अब ये तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। अब इसे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो हम इसके लिए भी यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे सेम, और इसके भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y के एक्सेस निकाल लेंगे। तो ये 4 है, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए हमारा, 4 से कम ही आना चाहिए। हमारा x क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि हम इसे x माइनस वाई करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो x हमारा क्या होना चाहिए, थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। तो माना हमने यहाँ पे लेट किया x हमने 6 लिया। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, ये y इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा y, और ये 6 यहीं पे रहेगा, और ये 4 इस साइड आ जाएगा तो ये जाएगा -4। तो ये y इज इक्वल टू आ गया हमारा 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। तो ये y आ गया हमारा 2। अब हम क्या करते हैं, फिर से हमने x की वैल्यू लेट कर देनी है। तो हमें ऐसा ही नंबर मानना है जो क्या हो, हमारा बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो हम एक बार x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, यहाँ पे 4 कर लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 कर लिया हमने। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 किया तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा y, इसको क्या करते हैं, इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा, फिर ये 4 यहाँ का इक्वल टू के इस साइड 4 का 4 रहेगा, और ये 4 आ जाएगा इस साइड को, तो ये हो जाएगा -4। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पे आ गई हमारी y की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे जो x और y दो जो हमारे वो आ गए हैं कोऑर्डिनेट, वो हमारे 2 आ गए हैं। एक आ गया हमारा 6,2 एंड सेकेंड आ गया हमारे पास 4,0। अब हमें इन पॉइंट्स को क्या करना है, फिर से क्या करना है, जो हमारा ग्राफ है उस पर प्लॉट करना है। तो पहले अगर हम पॉइंट को इस पे प्लॉट करेंगे तो पहला पॉइंट है हमारा 6, तो 1 ये x पे है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये हमारा x एक्सिस वाला 6 है, x पे, तो x पे चलेंगे हम 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और उसके बाद कितना था 2, तो 2 हम ऊपर को चलेंगे तो ये 1 2, तो ये यहाँ कहीं कटेगा। इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। सेकंड था हमारे पास x था 4,
ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा 6, 2 हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट है 4, 0। तो ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, 0 यहीं पे होता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा 4, 0। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये लाइन हम आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है, और ये वाली भी हमने आगे तक बढ़ाई। तो ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट में यहाँ पे कट रहे हैं। तो ये 6 यहाँ पे क्या होगा हमारा 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा 7, ठीक है, और ये इसके सीट में क्या है 3 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, ये है 7। सबसे पहले हम x का लेते हैं और फिर हमारे पास y का, तो y पे हमारा 3। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 7, 3। यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट ये आ गया था हमारा पॉइंट 7, 3। तो ये आ गया हमारा 7, 3। अब देखो 7 कहाँ पे हमारी x एक्सिस पे है, ये है 7 यहाँ पे आया था, और ये y एक्सिस पे आया था यहाँ पे 3, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे 3 आया था। तो ये 7, 3 आया हमारा x एंड y। तो हमने क्या माना था, x हमने माना था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हो गई 7, और y हमने क्या माना था नंबर ऑफ बॉयज़, तो ये हो गया 3। तो इसका सोल्यूशन हो गया, इस कंपटीशन में 7 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया और 3 बॉयज़ ने, ठीक है, ये इसका हो गया सोल्यूशन। क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज Rs 50 सॉरी। तो ये 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है, इनका दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ है। वियर जहाँ पर बोल रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज़ 46, जबकि ये बोल रहा है जहाँ पर 7 पेंसिल और 5 पेन का प्राइस कितना है 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। और 1 पेंसिल और 1 पेन की हमें कॉस्ट निकालनी, तो हमने लेट किया, लेट माना हमने 1 पेंसिल प्राइस, तो हमने माना x रुपीज़, और 1 पेन का प्राइस माना हमने, 1 पेन का प्राइस हो गया हमारे पास y रुपीज़। इसको हम थोड़ा सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। 1 पेंसिल का हमने माना 5 रुपीज़, x रुपीज़ है सॉरी, तो 5 का कितना होगा, यानी अगर यहाँ पे 1 रुपीज़ होता है एक पेंसिल का, तो 5 पेंसिल का क्या होता है 5, ठीक है, और 1 पेन का प्राइस अगर यहाँ पे 2 रुपीज़ होता है 2 रुपीज़, तो यहाँ पे 7 पेन का कितना होता है 7 पेन का 7 इंटू 2 इंटू 7 यानी 7 दूनी के 14, और ये 5 इंटू, इनको प्लस ऐड करते। तो ये सेम इस तरीके से ही बोल रहा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 50 रुपीज़। तो हमने x माना था यहाँ पे पेंसिल का प्राइस, एक पेंसिल का प्राइस 1 पेंसिल प्राइस, तो 5 का हो जाएगा 5 इंटू एक्स यानी 5x, एंड ये बोल रहा था 7 पेन्स टुगेदर, तो 7 पेन का 1 पेन का है हमारे पास y रुपीज़, तो 7 का हो जाएगा 7 इंटू वाई यानी 7y। अब हम दोनों का, ये बोल रहा टुगेदर कॉस्ट, दोनों का साथ में कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ये ऐड करेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 50 रुपीज़। ये दोनों का प्राइस है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारी सेकंड कंडीशन बोल रही है वियर 7 पेंसिल यानी 7x एंड प्लस टुगेदर बोला इसे टुगेदर एंड 5 पेन्स 5y इक्वल टू कितना कॉस्ट प्राइस है 46 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 46। ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकेंड। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ये हो गया 46। तो हमारी ये इक्वेशन है फर्स्ट और ये इक्वेशन है सेकेंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी, और इसमें हम क्या निकालेंगे x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हम यहाँ पे x बराबर क्या पुट करें, ठीक है, कि ये हमारा सॉल्व हो जाए। तो हम अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो भी हमारा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम ऐसा नंबर पुट करेंगे जिससे कि ये ईज़िली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ईज़िली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा नंबर पुट करेंगे जिससे कि ये ईज़िली सॉल्व हो जाए। पहली फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे x बराबर, तो हमारा हमने 3 माना ताकि हमारा ये ईज़िली डिवाइडेड हो जाए, 3 × 15 माइनस करेंगे तो ये 7 से डिवाइडेबल हो जाएगा, तो इसलिए हमने x इज इक्वल टू क्या रखा 3 रखा।
तो अब इस इक्वेशन के लिए हम x = 3 रखेंगे तो हो जाएगा 5 × 3 एंड प्लस 7y = 50। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 7 5 के 15 एंड 7y = 50। तो हमारा 7y = हो जाएगा 50 - 15 = 35। तो y = क्या आ जाएगा हमारा 35/7। 7 5 35 यानी 5 आ गया हमारी y की वैल्यू। नाउ हम क्या करते हैं, अब हमने लेट कर देंगे, हमने y = 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो y = हम 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन के लिए। तो हमारी इक्वेशन में हो जाएगी 5x + 7 × 0 = 50। तो ये हो जाएगा हमारा 5x = 50। तो x = क्या हो जाएगा 50/5, 5 × 50, 10 आ जाएगा। 10 टाइम चला जाएगा तो ये आएगा 10। तो 2 तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा ग्राफ है तो हम इसे क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर है हमारे पास 10 तक इसे डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे 5 तक है तो इसको 5 तक कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक कर दिया। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास x एक्सिस पे हमें चलना है 3 पे, तो 1 2 3 यहाँ पे, और y पे है 5। तो ये यहाँ से ऊपर को 5, ये हमारा 3 है और 5 हो गया 1 2 3 4 5, ये नंबर है 5। तो ये वाला यहाँ से जाके ये साइड में यहाँ पे कटेगा। ठीक है, अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट सही बनेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 3, 5। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया। सेकंड है हमारा x पे 10 यहाँ पे एंड y पे हमारा 0। तो 0 हमारा ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे रहता है, तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 10, 0। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, आपस में मिला देंगे। तो इसको इस तरीके से हमने मिला दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है 7x + 5y = 46, इसके लिए भी हमने सेम बॉक्स बनाना है। ये हमने बॉक्स बना दिया और x y लिख दिया और इसकी भी 2 वैल्यूज निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7x + 5y = 46। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x = 3 रखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 × 3 एंड प्लस 5y = 46। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 × 21 यानी 21 एंड प्लस 5y = 46। ये हो जाएगा 5y = 46 एंड माइनस 21, तो ये आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो y = हो जाएगा हमारा 25/5। हमने क्या किया, 46 - 21, ये आ गया हमारा 25, और y से 25 को डिवाइड किया हमने तो 25 को 5 से डिवाइड किया तो ये 5 आ गया। तो ये आ गया हमारा 3 और 5। अब हम क्या करेंगे, पुट करते हैं x = 0 इस इक्वेशन के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 0 एंड प्लस 5y = 46। और ये टर्म 0 हो गई तो हमारा इक्वल टू आ गया 5y = 46 एंड y = हो जाएगा हमारा 46/5। ये हो गया हमारा 45 और यहाँ पे बच गया हमारे कितना 1। ये पॉइंट लगाया और इसमें 0 लगाया तो ये 5 दूनी के 10, ये आ गया 9.2। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 3, 5, ये वाले 3 5 x y लेते हैं एंड सेकंड हो गया हमारा 0, 9.2। तो इसको भी हम सेम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसके बाद जो हम ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे तो जहाँ पे भी ये लाइन, दूसरी लाइन जो हमारी फर्स्ट वाली थी उसको क्रॉस करेगी और जो पॉइंट मिलेंगे हमें वो हमारा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे 3.5 है तो 3 पॉइंट हमने 5 ये यहीं पे आ जाएगा।
इसके बाद है हमारा 0 0 तो यहीं पे होगा और ऊपर को जाना है हमने 9.2। तो ये यहाँ से अगर हम 9.2 चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0.2 यहाँ पे जाएगा ये। और अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारी लाइन ये इस तरीके से कट गया ये, ठीक है ना, ये वाला इस तरीके से कट गया। तो ये लाइन ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई, तो ये इस पॉइंट पे कट रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया 3,5। 3,5 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हमने माना था, लेट किया था x, तो ये हो जाएगा 3 रुपीज़। एंड दैट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, तो वन पेन का हमने y माना था, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ पे 5। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 और कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर।